हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऐसे कुछ 40 टॉपिक के बारे में बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। आज उन्हीं टॉपिक में से पहले के जो 3 टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं, ये लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उसकी लिंक दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम मॉक के बारे में बात करेंगे, स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और अगर आपने ये 3 टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं तो ये मान लीजिए 6 नंबर के प्रश्न तो आपके तैयार हो गए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज भी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ काफ़ी, क्योंकि गैप हो चुका है। तो आई होप आप समझेंगे और सेल्फ लर्निंग के साथ में जुड़े रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मॉक के बारे में। तो ये मॉक है क्या, आखिर किसे कहते हैं मॉक? तो आपको मालूम होगा MOOC है ना। बहुत सारी आजकल इसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। एम से होता है मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में। ओपन का मतलब खुला हुआ, ऑनलाइन का मतलब ऐसी चीजें जो कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे देखते हैं, और कोर्सेस तो ऐसी कोर्सेस जो कि ऑनलाइन बेसिस पे किए जाते हैं और मैसिव फॉर्म में, यानी कि बहुत बड़े आकार में, बड़े फॉर्म में किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी जनसंख्या एक साथ जुड़ सकती है, वो कहलाते हैं मॉक के अंतर्गत, है ना। अब इनके 3A कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं। अब ये 3A कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एनी टाइम, एनीवेयर और एनीवन, मतलब कभी भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है और कहीं भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट का एक्सेस है तो आप ये कोर्सेस में एनरोल अपने आप को कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से आप अपने जो आपका रिज्यूम है उसको और अपडेट कर सकते हैं, या फिर कोई कोर्स एड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको उससे बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, अब ये फीचर्स देख लेते हैं हम इसमें। ये फीचर्स क्या क्या है इसके? तो देखिए, फ्री ऑनलाइन कोर्सेस यहाँ पर फ्री है, ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं लेना देना पड़ता है, और फ्री ऑनलाइन कोर्सेस है ये। ठीक है, ओपन एक्सेस है, यहाँ पर सभी को क्या है, ओपन एक्सेस है। इसके माध्यम से, वेब के माध्यम से, मतलब वेबसाइट्स के माध्यम से ओपन एक्सेस इन कोर्सेज का होता है। अफोर्डेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए, अफोर्डेबल का मतलब जब फ्री है तो अफोर्डेबल कहाँ से आ जाता है? अगर आप कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहे हैं तो कहीं थोड़ी बहुत नॉमिनल चार्जेस आपको देने होते हैं, फीस देनी होती है। फ्लेक्सिबल होता है, आप दिन में, रात में, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी क्लासेस की टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं, आप अपने हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट जोन में जाकर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी फॉर्मल एजुकेशन को बीच में छोड़ना पड़ता है। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और जॉब करने लग जाते हैं, तो उसके साथ में आप चाहते हैं कि आप अपनी हायर स्टडीज को भी कंटिन्यू करें, तो आप इन कोर्सेज के ऊपर जा सकते हैं। ये अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाता है, अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाता है। पॉपुलर मूक प्रोवाइडर्स है। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो मॉक को देते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कोर्सेरा, EDX, यूडेसिटी, यूडेमी और NPTEL, है ना। ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जो मॉक के प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। कौन कौन से कोर्सेज हैं और कोर्स का नाम क्या है, फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, और फीचर्स क्या है। अब ऐसा देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस कोर्स को प्रोवाइड आपको कराती है, जिनके थ्रू आपको ये कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी कंडीशन में आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आप चुनेंगे कैसे कि आपको कैसे, कौन से कोर्स के लिए जाना है? तो देखिए, अगर आप AICTE, इसका मैं PDF शेयर कर दूंगी, आपको फुल फॉर्म सहित मिल जाएगा। AICTE का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, यानी कि
इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन आप लेना चाहते हैं तो आप AICTE की पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके बाद में आप NPTEL जो है वो किस सेक्टर में काम करता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करता है। NPTEL का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ठीक है, NPTEL का फुल फॉर्म ये किस सेक्टर के लिए काम करता है, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए। यूजीसी के बारे में आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज है ना, हायर एजुकेशन के कोर्सेज पर काम करते हैं जो नॉन टेक्निकल रेंज में आते हैं। CEC यही काम जो UGC करता है वो UGC के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर करता है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर करता है आपका CEC। अब CEC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, कॉन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये होता है CEC। अब इसके बाद में आता है NCERT। NCERT आप जानते हैं अच्छे से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर ये किस में काम करता है, स्कूल एजुकेशन पर। स्कूल एजुकेशन की बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह जो भी है वो सब NCERT देखता है। फिर आता है NIOS, ये इस ओपन स्कूलिंग पर काम करते हैं। NIOS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। फिर आता है इग्नू के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन अगर आप कुछ भी अलग से लेना चाहते हैं तो वो आप इग्नू के थ्रू ले सकते हैं। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये IIM है, B से होगा बेंगलोर। अब ये बेंगलोर मैनेजमेंट एजुकेशन पर देता है, मतलब मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप IIMB से संपर्क कर सकते हैं। NITETR, टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च के फॉर्म फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो NITTR का जो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये हो जाएगा आपका NITTR। अब यहाँ पर ये देखिए 9 कोऑर्डिनेटर्स है, टोटल कितने हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, कौन सा जो कोऑर्डिनेटर है, कभी कभी इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है किस सेक्टर में काम करता है। तो ये एक पार्ट हुआ जिससे आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, अब हम मॉक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मॉक आखिर और चीज क्या प्रोवाइड करता है, क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था। तो बेसिक जानकारी हमने ले ली मॉक के बारे में। अब ये देख लेते हैं कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की जो शुरुआत है वो कैसे हुई है। तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई है। स्टीफन डोनर और चार्ल्स सीमन के जो मिक्स उनका कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इस काम को, इसको ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट किया है। इसकी जो मेन फिलोसफी है वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज, मतलब सभी को कनेक्ट करना और उस नॉलेज को सभी को एक साथ जोड़ना। जो ऐसे लोग हैं जहां तक ये जो प्रोग्राम है, जो एजुकेशन है वो पहुंचता नहीं, अनटच्ड है ना, उनको भी ऑनलाइन माध्यम से कोर्सेज के साथ में जोड़ना, उनको एजुकेशन प्रदान करना, हायर एजुकेशन प्रदान करना, उन सबकी कनेक्टिविटी करना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी फिलॉसफी है। मूक किट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूक किट क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो किट है वो क्या है, अ सॉफ्टवेयर पैकेज हु प्रोवाइड सर्वर फॉर डेटाबेस। यहाँ पर एक मूक किट जो है वो एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस प्रोवाइड करता है, डेटाबेस को सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसका जो बनाया है, इसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है, IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसको क्या करता है, मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन। यहाँ पर मूक के जो सॉफ्टवेयर को है ना, उसको पूरा कंप्लीटली डिजाइन किया है किसने, IIT कानपुर ने। उसको मूक किट के नाम से जाना जाता है। कब किया है, 2012 में किया है। इसके बाद में जो इसकी फर्स्ट फंडिंग इसको मिली है वो कहां से मिली है, तो TEQIP IIT कानपुर के माध्यम से इसको फंडिंग प्राप्त हुई है। इसका जो काम है वो क्या है, टू सेव सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन क्लाउड। यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है उसको क्लाउड में सेव करना इसका काम है। इसको जो कहा जाता है वो ड्रुपल के नाम से जाना जाता है।
इस पूरे फ्रेमवर्क को ड्रुपल मैनेज करता है, यानी कि इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको जो मैनेज करता है उसको ड्रुपल के नाम से जानते हैं हम, DRUPAL, ड्रुपल, है ना। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये है मॉक के बारे में सारी जानकारी जो मैंने आपको दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी के संदर्भ में एक चीज और देख लेते हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा। अब स्वयं और स्वयं प्रभा क्या है, चलिए हम उस पर ध्यान देते हैं। आखिर है क्या चीज, ये चलिए देख लेते हैं। स्वयं, SWAYAM, है ना। अब ये स्वयं जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। S से स्टडी, W से वेव, A से एक्टिव लर्निंग या Y से यंग एस्पायरिंग, A से, और M से माइंड, है ना। तो एक तरीके से इसका जो मेन मोटो है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो मोटो है वो ये है कि भारत में ऐसी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तक एजुकेशन को पहुंचा पाना संभव नहीं है। एजुकेशन है भी तो बहुत ही लिमिटेड संसाधन से मिलता है और बहुत ही लिमिटेड कोर्सेस है। इवन मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्षेत्र भी है जहां पर जो एजुकेशन का स्तर है वो इतना ही लो है कि उनमें आपको कोई एक ही डिग्री प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे BSc या BA की डिग्री प्रोवाइड की जा सकती हो। इसके अलावा कॉलेज के कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं और वो स्टूडेंट जो है वो कहीं जाने आने में भी समर्थ नहीं होते हैं कि वो किसी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और दूसरी जगह पर जा सके। तो ऐसी कंडीशन में स्वयं का जो लक्ष्य ये है कि भारत के कोने कोने तक हायर एजुकेशन को पहुंचाया जा सके, सभी के लिए उपलब्ध हो, सभी के लिए आवश्यक हो और सभी के लिए जुड़ने में उससे कोई परेशानी ना हो। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और इसका जो उद्देश्य यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए। ठीक है, इसमें जो कोर्स की बात कही गई है वो कैसे कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं, तो ई ट्यूटोरियल, मतलब आप अगर इसमें लॉगिन करते हैं, आप इसमें एनरोल हो जाते हैं तो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ई ट्यूटोरियल के माध्यम से, आपको PDF के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाता है। ई टेक्स्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सेल्फ असेसमेंट होता है, आप खुद असेस कर सकते हैं खुद को। डिस्कशन फोरम भी होता है, जो टीचर्स होते हैं उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस इसके नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, ना के बराबर। तो ये एक माध्यम है जो स्वयं संचालित करता है एजुकेशन की फील्ड में, पूरे भारत को जोड़ने का कार्य करता है। अनटच्ड है जो एजुकेशन की फील्ड में, उन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करता है। पहली बात ये हो गई। अब इसके बाद ये है कि इन कोर्सेज को संचालित कैसे किया जाता है। तो इस कोर्स को सभी को संचालित करने का जो जिम्मा है वो किस पर आधारित है, मूक पर आधारित है। मूक जो है वो इन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम्स बनाता है। और जो 9 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में मैंने बताए थे, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, क्या था वो, AICTE, NCERT, इसके साथ में NPTEL, UGC, ये जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके माध्यम से स्वयं जो है वो कोर्सेज को सभी को प्रोवाइड करवाता है, जुड़वाता है उनको उनसे, और इस तरीके से ये एक संस्था है जो वो काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं MHRD, है ना। अब यहाँ पर आज की तारीख में तो इसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर MHRD के द्वारा इसको कोर्स को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। 9 जुलाई 2017 में इसका जो है वो शुभारंभ हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी के हाथों से इसका शुभारंभ हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद में जो इसकी टैगलाइन है वो क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी कि इसकी जो टैगलाइन है स्वयं की वो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, शिक्षित भारत और उन्नत भारत। अब यहाँ पर डेवलप्ड बाय MHRD एंड NPTEL। ठीक है, NPTEL का मतलब क्या हो जाता है, नेशनल प्रोग्रामिंग ऑफ टेक्निकल इनहेंस लर्निंग, है ना। ये इन दोनों की साझेदारी में या फिर ज्वाइंट अप्रोच के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है और हेल्प ऑफ गूगल INC की मदद से इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गई स्वयं के बारे में बातचीत। अब बात आ जाती है स्वयं
के साथ में एक और शब्द जुड़ता है, स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा जो है वो क्या हो गया कि मान लेते हैं कि कई ऐसे संस्थान हैं या फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं भारतवर्ष में जहां पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अब इंटरनेट की सुविधा नहीं है तब वो ये सभी सारे ही कोर्सेज का फायदा कैसे उठा पाएंगे? तो डीटीएच के माध्यम से। डीटीएच का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। मतलब जैसे कि हम जीटीवी देखते हैं, हम आज तक देखते हैं, हम और भी चैनल्स देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं हम देखते हैं टेलीविजन में। तो डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट टू होम के माध्यम से पूरा एजुकेशन चैनल बनाए जाएं और वो क्या हो, इन जो प्रोग्राम्स हैं इनको प्रसारित करें और उन प्रोग्राम को स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर पर टीवी में देख सकें और उससे उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इनिशियली कितने चैनल बनाए गए थे? 24 चैनल बनाए गए थे। आज की तारीख में 34 चैनल्स हैं जो कि स्वयं प्रभा के अंतर्गत आते हैं। अब इसका प्रसारण जो है वो डीटीएच के माध्यम से किया जाता है और ये जो प्रसारण है वो दिन में 4-4 घंटे के जो क्लासेस होते हैं, 4 घंटे की क्लासेस को 5 बार रिपीट टेलीकास्ट में किया जाता है। मतलब आप अगर स्वयं प्रभा में इनरोल होते हैं और देखते हैं, कोई भी कोर्स को करते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम शेड्यूल ढूंढ सकते हैं कि आपको कितने बजे क्लास लेनी है। इसकी जो 4 घंटे के जो प्रोग्राम के कोर्सेस होते हैं उसको 5-5 घंटे में रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसके लिए एक सैटेलाइट, स्पेशली सैटेलाइट बनाया गया है जिसको कहा जाता है कि जो सैटेलाइट का नाम है वो है GSAT-15। यहाँ पर GSAT-15 नाम से जो सैटेलाइट है वो स्पेशली स्वयं प्रभा को ही टेलीकास्ट करने के लिए कार्यरत है। यानी इसका लक्ष्य है कि 24/7 आपको पूरा एजुकेशन का जो चैनल है वो प्रोवाइड किया जाए डीटीएच के माध्यम से। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम कौन बनाता है, तो कौन प्रोग्राम बनाता है? वही 9 कोऑर्डिनेटर हैं जो NPTEL, IITS है ना, और इसके बाद में UGC, CEC और IGNOU। ठीक है, इस चैनल को अपलाइन किया गया, उसको बेसिक कहा जाता है, बेसिक। अब ये बेसिक क्या चीज है वो देख लेते हैं। BASIG, बेसिक, BISAG। अब बेसिक को क्या कहा जाता है? बेसिक का मतलब होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर। बेसिक से जोड़ा गया, बेसिक से ही इसको अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे वेब पोर्टल जो है वो मैनेज करता है, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, जो वेब पोर्टल, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जो वेब पोर्टल इसके मैनेज करता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयं प्रभा को जो मैनेज करता है वेब पोर्टल उसको क्या कहा जाता है? तो INF LIB NET, ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये क्या चीज है। तो क्या है ये? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। INF से इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी और NET से नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ये क्या करता है? वेब पोर्टल को मैनेज करता है स्वयं प्रभा के। ठीक है, स्वयं प्रभा चैनल आर नॉट अवेलेबल ऑन टाटा स्काई, एयरटेल एंड वीडियोकॉन DTH सर्विस। यहाँ पर अवेलेबल आपको नहीं होता है स्वयं प्रभा। प्रतिदिन 4 घंटे का प्रोग्राम होता है जो 5 बार रिपीट टेलीकास्ट होता है। 34 में से 32 जो चैनल है वो IGNOU और NIOS मैनेज करता है। IGNOU इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये इन दोनों को मैनेज करता है। जो 32
चैनल्स को 32 चैनल्स को मैनेज करता है और 2 चैनल जो है वो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्वयं और सर्वप्रभा। तो आज हमने क्या चर्चा किया? आज हमने किया किसके बारे में चर्चा? मॉक के बारे में चर्चा की। तो मॉक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जिसका उद्देश्य क्या है? जन जन तक एजुकेशन को पहुंचाना, मैसिव फॉर्म में उनको जोड़ना और उन तक एजुकेशन की सारी ही सुविधाओं को पहुंचाना। दूसरा हमने बात करी स्वयं के बारे में। स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, अब इसका भी उद्देश्य क्या है? मॉक डेवलप करता है प्रोग्राम को, स्वयं के द्वारा जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसको डेवलप करता है मॉक। तो स्वयं जो है वो इस तरीके से ही कोर्सेज को तैयार करता है। कोर्सेज को तैयार करने के बाद में इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। जो विभिन्न संस्थाएं हैं भारत में, वो संस्थाएं जो है वो कोर्स डिजाइन करती हैं और एक जो मैनेज करता है उसको कहा जाता है स्वयं, और डेवलप कौन करता है? मॉक। और स्वयं प्रभा क्या है? जहां पर ऑनलाइन सुविधा उत्पन्न नहीं हो सकती है या फिर ऑनलाइन सुविधा को प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, वहां डीटीएच चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें जो है वो पहुंचाई जाती हैं। ये सारे कोर्सेज जो है वो पहुंचाए जाते हैं। इनिशियली 24 कोर्सेज थे, बाद में हो गए कितने? 34 चैनल हो गए टोटल। और 34 चैनल में से जो 32 चैनल है उनको संचालित करता है इग्नू और NIOS। 2 चैनल स्वयं ऐसे ही चलते हैं। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगी। और आई होप कि आपको इससे फायदा जरूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव हुआ है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की क्लासेस के लिए, इसी तरीके की कोर्सेस इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इससे संबंधित प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।